अगर आप पटना हाईकोर्ट में एक शानदार करियर मौके की तलाश में हैं, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। चलिए 2026 की टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट न जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मौका कितना बड़ा है? पटना हाईकोर्ट ने टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए कुल 53 भर्तियां निकाली हैं। और बात सिर्फ पद की नहीं है, सैलरी भी काफी अच्छी है। ये पे मैट्रिक्स के लेवल 5 में आता है, मतलब 29,200 रुपए से शुरू होकर 92,300 रुपए तक। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये मौका है क्या, फिर देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी बातें जो आपको याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। जरा गौर से देखते हैं कि 53 पद आखिर किन किन कैटेगरीज में बटे हुए हैं। अब ये टेबल देखिए, इसमें काफी कुछ है समझने को। सबसे ज्यादा 24 पद जनरल कैटेगरी के लिए हैं। बाकी पद SC, ST, EBC, BC और EWS के लिए रिजर्व्ड हैं। और हाँ, एक और खास बात, महिलाओं के लिए 35% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, मतलब कुल 53 में से 17 सीटें महिलाओं के लिए पक्की हैं। ठीक है, ये तो हो गई सीटों की बात। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आइए एलिजिबिलिटी की शर्तों को ठीक से समझते हैं। तो यहाँ क्वालिफिकेशन के लिए ना दो रास्ते हैं। या तो आपके पास BCA की डिग्री होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन जैसे ट्रेड्स में ITI या डिप्लोमा। पर एक मिनट, एक बहुत जरूरी चीज, इन दोनों ही मामलों में 1 जनवरी 2026 तक आपके पास कम से कम 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ये कंपलसरी है, इसे भूलना नहीं। चलिए अब उम्र की बात कर लेते हैं। यहाँ भी कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2026 ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए अपर एज लिमिट 37 साल है, जबकि महिलाओं और रिजर्व कैटेगरीज के उम्मीदवारों को इसमें छूट मिली है, जो 40 से 42 साल तक जाती है। और हाँ, अप्लाई करने के लिए कम से कम 18 साल का होना तो जरूरी है ही। इसके अलावा जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं या दिव्यांग हैं, उन्हें नियमों के हिसाब से अपर एज लिमिट में और भी छूट मिलेगी। तो अगर आप एलिजिबल हैं, तो अब बात करते हैं अगले कदम की, एप्लीकेशन प्रोसेस की। चलिए जानते हैं कि कब और कैसे अप्लाई करना है। ये डेट्स तो भाई अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 1 अप्रैल से शुरू होगी और फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल। और हाँ, फीस जमा करने के लिए 2 मई तक का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। इन डेडलाइंस को मिस मत कीजिएगा। फीस की बात करें तो जनरल, BC, EBC और EWS उम्मीदवारों के लिए ये 1100 रुपए है, जबकि SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 550 रुपए। और एक जरूरी बात याद रखिएगा, पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा है कि एप्लीकेशन सिर्फ पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही एक्सेप्ट की जाएगी। किसी और तरीके से भेजा गया फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्म भर दिया, अब क्या? अब आता है सबसे क्रूशियल हिस्सा, सिलेक्शन प्रोसेस। आइए देखते हैं कि इस पद तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन से पड़ाव पार करने होंगे। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में मेन 3 स्टेज होंगे। सबसे पहले होगा एक रिटन टेस्ट, फिर एक ट्रेड या स्किल टेस्ट, और आखिर में इंटरव्यू। हाँ, एक बात और, अगर एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आ गई तो इन सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है। और ये रही पूरी मार्किंग स्कीम। इसे जरा ध्यान से समझिए। रिटन टेस्ट होगा 200 नंबर का, स्किल टेस्ट 100 नंबर का और इंटरव्यू 30 नंबर का। और हाँ, अगले राउंड में जाने के लिए हर स्टेज में मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है। रिटन और स्किल टेस्ट में 40% और इंटरव्यू में 30%। तो सवाल उठता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? वो आपके रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, इन तीनों के टोटल 330 मार्क्स में से परफॉर्मेंस के आधार पर बनेगी। और याद रखिएगा, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होता भी है तो उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, वो सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग के लिए है। चलिए अब कुछ बहुत ही जरूरी बातों पर फोकस करते हैं, जिन्हें लोग अक्सर मिस कर देते हैं, लेकिन ये आपके एप्लीकेशन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखिएगा। सबसे जरूरी बात, आपके सभी सर्टिफिकेट्स, चाहे वो कास्ट का हो या रेजिडेंस का, एप्लीकेशन की लास्ट डेट यानी 30 अप्रैल 2026 से पहले के बने होने चाहिए। और हाँ, रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अच्छा, फिजिकल फिटनेस के बारे में क्या? तो हाँ, एक शर्त है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। ये बस ये कंफर्म करने के लिए है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी ड्यूटी करने के लिए फिट हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल ये है कि नौकरी लगेगी कहाँ? तो ये भी क्लियर है, आपकी पोस्टिंग पटना हाईकोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट में ही होगी। और जहां तक एग्जाम देने की बात है, तो इसका सेंटर ज्यादातर पटना में ही होगा, तो आप मेंटली उसी हिसाब से प्रिपेयर रह सकते हैं।
और आखिर में ये एक बात हर कैंडिडेट को भरोसा दिलाती है, एडवर्टाइजमेंट में साफ कहा गया है कि सिलेक्शन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पर ही किया जाएगा। तो ये थी पटना हाईकोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती की पूरी जानकारी। अगर आप एलिजिबल हैं और ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। सारी ऑफिशियल डिटेल्स और नोटिफिकेशन के लिए https://patnahighcourt.gov.in पर जरूर विजिट करें। ऑल द बेस्ट।